जय हिंद साथियों। मैं निशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन स्ट्रिक्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का यह क्लास हमारा वैदिक काल पर आधारित है, जिसमें ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को कवर करेंगे और एग्जाम में आने वाले सारे उस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यही वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या स्टेट गवर्नमेंट की एग्ज़ाम, तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वैदिक काल का आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य एशिया। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया माना जाता है। आर्यों की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 3, सप्त सिंधु क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर है 7 नदियों का क्षेत्र, जहाँ आर्य सबसे पहले आकर बसे थे। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग वैदिक काल कब से कब तक था? तो इसका जो कार्यकाल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त थे। 2 से 7 मंडल प्राचीनतम है और इसको परिवार मंडल कहते हैं, 2 से 7 मंडल तक को। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो इसका आंसर है 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और वहीं हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि। गाय को अघन्या कहा जाता था और युद्ध को गविष्टि कहते थे ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती को मानते थे, जिसको नरितमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है। गंगा का उल्लेख एक बार किया गया है। सिंधु। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो एक ग्रामीण सभ्यता थी और वो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है 10वें मंडल में, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त में। यहीं से 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहते थे? तो इसमें इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना जाता था। इसका अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 13, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर हो गया विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सवित्र देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। सवित्र सूर्य देवता को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बलि क्या था? तो उसका उत्तर है स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर को बलि कहते थे, और ये जो इस कर को बाद में अनिवार्य कर दिया गया था देना। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर है होतु। ऋग्वेद को पढ़ने वालों को होत्र या होत्रु कहते हैं। सामवेद को पढ़ने वालों को उद्गाता या शामक कहते थे। यजुर्वेद को पढ़ने वालों को अथर्वु और अथर्ववेद को पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? तो प्रथम और दसम मंडल नवीन मंडल है और 2 से लेकर 7 मंडल को सबसे पुराना मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है तीसरे मंडल में। सवित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, दशराज युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो इसका आंसर है 7वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। दशराज युद्ध परशुराणी नदी के किनारे किया गया था। परशुराणी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु घोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो इंद्र के 250 ऋचाएं हैं। इंद्र देव का प्रयोग ऋग्वेद में 250 बार किया गया है और अग्नि देवता का प्रयोग 200 बार किया गया है। इनकी ऋचाएं 200 हैं जो अग्निवीर को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 21, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर है कुल या परिवार सबसे छोटी इकाई माना जाता था।
वरुण किसके देवता थे? तो वरुण देवता जल के देवता थे और सत्य के देवता थे। नैतिक व्यवस्था के रक्षक माने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। 24 क्वेश्चन, भारतीय संस्कृत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो इसका जनक सामवेद को कहा जाता है और संगीतों का उल्लेख सामवेद में ही पाया जाता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25, तंत्र मंत्र जादू टोना और औषधि का उल्लेख किस वेद में है? तो इसका उल्लेख अथर्ववेद में है। क्वेश्चन नंबर 26, अमाजु किसको बोलते थे? तो इसका उत्तर है जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को जो शादी नहीं करती है उसको अमाजु कहते थे। क्वेश्चन नंबर 27, क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका आधुनिक नाम रावी नदी है। उसी तरह अस्किनी नदी को चिनाब के नाम से जाना जाता है और अभी जो झेलम है उसको वितास्ता नदी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। विपाशा का वर्तमान नाम क्या है? नाम से वर्तमान समय में हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लोहे की खोज भारत में कब हुई थी? तो लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर वैदिक काल में वर्ण का आधार क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में जन्म से जो आदमी को वर्ण व्यवस्था में बांटा गया था, जबकि ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे था। कौन क्षत्रिय है, कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, ये कर्म के आधार पे था, जबकि ऋग उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म के आधार पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, वेदांत किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है उपनिषदों को वेदांत के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 6। पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, व्याकरण, चौथा निरक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। कुल 6 वेदांग हो गए। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो इसकी कुल संख्या 18 है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। काल की समयावधि क्या मानी जाती है? कब से कब तक के समय को उत्तर वैदिक काल माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल का समयावधि कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 35, 16 महाजनपद का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है अथर्ववेद में 16 महाजनपद का उल्लेख मिला था। क्वेश्चन नंबर 36, राजसूयुग क्यों किया जाता था उस टाइम? राज्याभिषेक के लिए राजसूयुग किया जाता था। इसका उल्लेख आप रामायण देखे होंगे तो उसमें भी राजसूयुग किया गया था पुत्र प्राप्ति के लिए। राजा दशरथ की राजा के प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए राजसूयुग किया जाता था और एक अश्वमेध यज्ञ भी किया जाता था जो अपनी विरासत स्थापित करने के लिए कि हमसे बलवान इस एरिया में कोई नहीं है और सब आपके अंडर आने के लिए तैयार हैं। का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका मुख्य व्यवसाय कृषि था। उत्तर वैदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन बने? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, और इसको ब्रह्मा भी कहते हैं, इसको सबसे लोकप्रिय देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए, जबकि इंद्र और वरुण का महत्व कम हो गया था इस काल में। क्वेश्चन नंबर 39, तो रुद्र देवता को ही शिव के नाम से जाना जाता है और विष्णु देवता को पालनकर्ता माने गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा था? तो अश्वमेध यज्ञ जिसका जिक्र मैं किया था वो सबसे बड़ा यज्ञ था। यह चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए करते थे, यानी अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था उस टाइम में। क्वेश्चन नंबर 41, ग्रामीणी किसे कहते थे? तो जो गांव का मुखिया था उसे ग्रामीणी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, शतमान क्या था? चांदी का सिक्का को शतमान कहते थे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 43, उत्तर वैदिक काल में लोहे को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर है श्याम अयस या कृष्ण अयस लोहे को कहा जाता था। इसका प्रयोग सबसे पुराना साक्ष्य अंतरजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला था, इसके प्रयोग का साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 44, इस काल में राजा का पद कैसा हो गया था? तो वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा इसमें हो गया था। क्वेश्चन नंबर 45, विवाह के कुल कितने प्रकार बताए गए थे? तो इसमें विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए थे। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा दैव्य, तीसरा आर्ष, चौथा प्रजापत्य, पांचवा गंधर्व, छठा असुर, राक्षस सातवां और पैशाच आठवां।
ये विवाह क्या था इसका जिक्र एग्जाम में नहीं आता है। कितने प्रकार हैं विवाह के, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और एग्जाम में यही पूछता है। मनुष्य के जीवन में कुल कितने संस्कारों का वर्णन है? तो मनुष्य के जीवन में कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इस टर्म को मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है, जिसके बारे में कहा जाता है अष्टादश पुराणेषु। अष्टादश यानी 18 पुराण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 49, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाभारत को सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, जिसका पुराना नाम जय संहिता था। क्वेश्चन नंबर 50, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उत्तर वैदिक काल में परिवार का स्वरूप कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में परिवार को प्रतिष्ठात्मक माना गया है, यानी पिता परिवार का मुखिया होगा, जबकि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में पढ़े थे कि समाज को मातृत्वात्मक माना गया था, यानी मातृ देवी की वो लोग पूजा करते थे। लेकिन हमारा आज का समाज पितृत्वात्मक समाज ही है, लेकिन हम लोग माता की भी उतनी ही पूजा करते हैं। तो इस प्रकार हमारा आज का सेशन कंप्लीट हो गया। मैं इस सेशन में पूरा कोशिश किया कि वैदिक सभ्यता के हर एक उस सवाल को कवर करूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मेरा यकीन कीजिए कि इससे बाहर कोई भी सवाल एग्ज़ाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत डीप नहीं पूछी जाती है वैदिक सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से। ये सामान्य क्वेश्चन ही आता है, जो हम लोग सामान्य क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कम समय में मैंने इतने क्वेश्चन कवर कर लिए, तो इससे आप लोगों को फ़ायदा रिवीजन करने में हो जाएगा, और कि मतलब 10-15 मिनट के अंदर आप लोगों का एक पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, तो आपका टाइम का ही बचत हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल यानी सिलेक्शन स्ट्रिक पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इससे जुड़े रहिए और अपना विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखिए। यह आप लोगों को सिलेक्शन तक का सफ़र हम यहाँ पे इस चैनल से दिलाने वाले हैं। बाकी हम और कंटेंट पे पूरा काम कर रहे हैं और बहुत कुछ आप लोगों के लिए करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए। जय हिंद।